मध्य प्रदेश में शराब पर शोर एक बार फिर तेज हो चला है और इसकी वजह जहरीली शराब नहीं बल्कि सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती है। दरअसल उमा भारती ने एक शराब दुकान में जाकर वहां रखी बोतलों पर ईंट का टुकड़ा मार दिया। इस पूरी घटना का बाकायदा वीडियो है जो खूब वायरल भी हो रहा है। उमा भारती ने जो किया है निश्चित ही उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है प्रदेश में शराबबंदी कराना। लेकिन अपने लक्ष्य के लिए उमा भारती ने अब जो तरीका अपनाया है आखिर वो कितना उचित है। सवाल ये भी है कि अगर उमा भारती को शराब से सख्त नफरत है और वो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इतनी संजीदा हैं तो सूबे में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? केंद्र में मंत्री रहते शराबबंदी का राग क्यों नहीं छेड़ा? वहीं अब उमा भारती के शराब दुकान में तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस जो सवाल उठा रही है आखिर वो कितने सटीक है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये वो वीडियो है जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। उमा भारती राजधानी भोपाल में अचानक एक शराब दुकान में पहुंचती है और फिर हाथ में ली ईंट को शराब की बोतलों पर फेंक देती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये बात हर कोई जानता है। दरअसल पूर्व सीएम उमा भारती को शराब से सख्त नफरत है और वे लंबे समय से मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही हैं। उमा कई बार ये बात कह चुकी है कि सूबे में वह शराबबंदी करवा कर रहेंगी और देश में भी शराबबंदी की वह वकालत कर चुकी है। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है उसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। और जो बीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लक्ष्य से ही खत्म होता है। इसलिए आप कहते हैं कि नहीं जागरूकता अभियान से होना चाहिए, तो ठीक है, मैंने कहा जागरूकता अभियान चलाओ। मेरा बस चलेगा तो मैं पूरी दुनिया की शराबबंदी करवा दूंगी। ना महिला पिए ना पुरुष पिए, दुनिया में भी ना पिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मानव भूमि के लिए भी, पशु भूमि के लिए भी शराब ठीक नहीं। उमा भारती गरिमामयी पदों पर रही हैं, ऐसे में उनका शराब दुकान में जाकर तोड़फोड़ करना उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सवाल ये भी है कि जब मध्य प्रदेश में उन्हीं की पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है तो फिर शराबबंदी को लेकर उमा सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? क्या आंदोलन करने या शराब दुकान में जाकर तोड़फोड़ करने से सूबे में शराबबंदी हो जाएगी? इधर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर चुटकी ले रही है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी दोपहर शिवराज शराब बेचने पर आमादा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शिवराज को हटाने के मिशन पर, शिवराज की विधायक खरीदी महंगी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ट्वीट कर लिखते हैं, उमा जी आपकी बहादुरी की मैं दाद देता हूँ। यदि आपसे प्रेरणा लेकर आम जनता ने शराब दुकानों पर पत्थर मारे तो फिर उन्हें बचाने के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोला है। देखा जाए तो उमा भारती के शराब दुकान में जाकर तोड़फोड़ करने के बाद कांग्रेस आक्रामक है और वो सरकार को घेरने में जुटी है। मगर इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी के पक्ष में है तो फिर शिवराज सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या वाकई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है या फिर अंदर की बात कुछ और है? अब जनता इस अहम सवाल का भी जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में शराब पर जो शोर है, चलिए उस पर अब चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी भी हमारे साथ विशेष टिप्पणी के लिए। आशीष जी, जो आपने दृश्य देखा होगा उमा जी का पत्थर मारते हुए, शराब की बोतलें फोड़ते हुए, इस दृश्य को लेके आप क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? देखिए, इस दृश्य को लेके आज उमा दीदी का जो हमारी वरिष्ठतम नेता है जी, उनका स्वयं एक पत्र आया है और उन्होंने स्वयं बताया कि किस भावना से, किस विषय पर तैश में आके उन्होंने पत्थर उठाया। मैं पत्थर का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, परंतु वो किन भावनाओं से उन्होंने प्रेरित होकर उठाया वो सबके सामने।
भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। किन भावनाओं से आशीष जी, किन भावनाओं से उठाया पत्थर उन्होंने? मैंने आपको बताया ना, उन्होंने स्वयं एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और जिन्होंने एक बेटी, एक माँ, एक बहन के नाते वो चाहते हैं कि समाज से शराब दूर, परंतु इसका व्यवहारिक पक्ष कुछ और है त्रिपाठी साहब। जब तक नशे की लत समाज में है, नशा वैधानिक रूप हो या अवैधानिक रूप से हो, समाज में रहता है। और मैं तो कहता हूं कि शराबबंदी भी एक तरह की शराब नीति है। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्ट शराब नीति है। हम मध्य प्रदेश की जनता को स्वच्छ, सुरक्षित और वैधानिक रूप से शराब उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं वहां से शराब की तस्करी रुके, नकली शराब का जो उद्योग है उस पे ताले पड़ जाए, और हमारा मध्य प्रदेश का कोई भी वासी कोई अवैधानिक नशे की तरफ ना बढ़े। और ये भी देखा गया है कि जैसे ही आपने इससे पहले देखा होगा कि मध्य प्रदेश ने अभी जो अपनी शराब नीति लाई थे उसमें अपनी दरें कम की है, क्योंकि हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे शराब की कीमतें बहुत कम है। और ऐसे में अगर हम आइसोलेशन में सोचे कि मध्य प्रदेश में शराब बंद हो जाए, ये संभव नहीं है। और यही हम लगातार उमा दीदी को भी अपने विभिन्न माध्यमों से बताते रहते हैं। हाँ, शराब की लत समाज से जाए, इसके लिए हमें सामाजिक स्तर पर बड़े प्रयास करना होंगे, और ऐसे हर प्रयास में हम अपनी वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय उमा भारती जी के साथ हैं और सदैव रहेंगे। चलिए, आप हैं, रहेंगे, लेकिन आपने खुद ही कहा कि इसमें एक सामाजिक परिवर्तन लाने की जरूरत है, समाज के मार्फत होगी, लेकिन तो उमा जी को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। वो तो बोल रही है कि बिना लठ के नहीं होगा। मैंने बताया कि उमा जी सिर्फ राजनेता के अलावा एक माँ, एक बहन, एक बेटी, ये सब है। और निश्चित ही ऐसे में वो समाज की तरफ जब दुर्गति देखती हैं शराब की ओर, तो उनका एक जो भावुक मन है वो व्याकुल हो जाता है। और उसके लिए निश्चित ही जब ये व्याकुलता होती है तभी समाज में परिवर्तन आते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिकता और ये एक जो परिवर्तन की जो एक कॉम्बिनेशन है, ये निश्चित ही समाज में परिवर्तन लाएंगे, और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत रहेंगे। मैंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ी कर दें व्याकुलता को कारण, अपनी ही सरकार। देखिए विषय अपनी और पराई सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी विषय को इसलिए नहीं उठाती क्योंकि वो विपक्ष के में बैठती है। ये तो हमारा कर्तव्य है। अगर समाज में नशा बढ़ रहा है तो सामाजिक स्तर पर प्रयास होने चाहिए, चेतना होनी चाहिए, परंतु व्यवहारिकता भी ध्यान में रखनी चाहिए, और इन्हीं के समावेश से मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, उसे आपने ठीक कहा। एक बात अच्छी कही कि आपने कि यहाँ शराब के दाम घटा दिए गए, खपत बढ़ाने के लिए शराब के दाम घटाए गए कि बाहर के दूसरे राज्यों की अर्निंग ना हो, हमारी खुद की अर्निंग हो। फिरोज जी, आपने समर्थन किया है, बड़ा अच्छा समर्थन किया है। देखिए, सवाल ही नहीं, आपके शासन में क्यों नहीं बंद करने का प्रयास किया? हमको तो एक पॉलिसी भी बनाने का मौका नहीं मिला जी। जब शराब की पॉलिसी आती मार्च में, हमारी सरकार आए हुए 2 महीने हुए थे, जब तक हम लाते पॉलिसी आचार संहिता लग गई। जो बीजेपी की पॉलिसी थी उसी को हमने आगे बढ़ा दिया, और दूसरी बार मार्च में हमारी सरकार ही नहीं रही। हम करते उस पर प्रयास भी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि उमा जी 2 साल से इस बात को कह रही है, क्या संगठन ने बुलाकर उनसे चर्चा की या सरकार ने बुलाकर उनसे चर्चा की? एक पूर्व मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल के नाते क्या उनसे बुलाकर चर्चा की? उन्होंने नहीं की किसी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 2 फाड़ है इस मामले में। ये कहते हैं सामाजिक चेतना बढ़नी चाहिए। सामाजिक चेतना ऐसे बढ़ेगी कि आप 100% दुकानें बढ़ा दें। सामाजिक चेतना ऐसे बढ़ेगी कि आप शॉपिंग मॉल में शराब की दुकान खोलें। सामाजिक चेतना ऐसे बढ़ेगी कि आप शराब जो है जगह जगह दिखने लगे, और जो दिखता है वो बिकता है। ये मार्केटिंग का पहला फंडा है। सामाजिक चेतना ऐसे बढ़ेगी कि जो गरीब आदिवासी की महुआ और ताड़ी बिका करती थी और वो लोग पी लिया करते थे, जो नैसर्गिक होती है, उसको भी आपने बंद कर दिया ताकि शराब ज्यादा बिके। कुल मिला के ये सरकार जो है शराब माफियाओं के हाथ की कठपुतली है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने पत्थरबाजी के लिए बड़े अच्छे अच्छे कानून बनाए थे, हमने सुना है। लोगों के घर गिरा दिए थे पत्थरबाजी में। तो उमा जी ने भी तो पत्थर मारा है, तो उस पर कुछ कार्रवाई होगी या नियम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है? ये भी तो बताइए। बुलडोजर लाते हैं, बुलडोजर लाके घर गिरा दिया गया था उज्जैन में लोगों का, क्योंकि उन्होंने कहा साहब ये पत्थरबाजी कर रहे थे। तो ये सरकार जो है वो खुद अपने अंतर्द्वंद्वों में फंसी है। अभी तक मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया कि हम उमा भारती जी से चर्चा करेंगे,
ना ही मैंने ऐसा कोई बयान वीडी शर्मा जी की तरफ से देखा कि हम उनसे चर्चा करेंगे। कुल मिला के एक उमा भारती का गुट है, वो पूरा का पूरा समर्थन कर रहा है शराबबंदी को, और शराबबंदी उनका जो है, उमा जी का आशय नहीं है कि वो शराबबंदी चाहती है, वो तो शिवराज सिंह के ऊपर निशाना लगा रही है इस बात को लेकर, और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है शराबबंदी को लेकर, और अपनी ताकत दिखा रही है। खुश होना चाहिए ना, ठीक है ना, हम तो कहते हैं कि हम में हमारी ताकत है, हमने जैसे 18 में हराया था ऐसे 23 में फिर हरा देंगे इनको। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि इनकी पार्टी में एक पूर्व मुख्यमंत्री अलग बात कहता है, और मुख्यमंत्री अलग बात कहते हैं, मंत्री अलग बात कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो इससे जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। चलिए योगीराज जी, मैंने आशीष से पूछा था, बड़ी सफाई से उन्होंने कहा कि वो दृश्य समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन व्याकुलता के कारण उनके दिल में अचानक महिलाएं, बच्चे, इन सब के लिए दर्द आ जाता है, वो पत्थर मार देती है। लेकिन ये खुलेआम जब वीडियो, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई कानून व्यवस्था तो अपने हाथ में लेने की बात हो गई नहीं। आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाया है, और मैं तो इसके आगे जाके भी बात करता हूँ कि यदि इस प्रकार की तोड़ फोड़ होती है तो फिर उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है जो वीडियो सामने आया है उसमें बिल्कुल वो जो शराब का जो दुकानदार हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने पहले ही सहमति दे दी कि आप दीदी आप आइए और पत्थर मारिए, और वो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े। अरे तो इतनी भीड़ में क्या पिटवाए वो अपने नहीं, लेकिन जिस तरीके की उनकी मुद्राएं सामने आई, उससे ऐसा लगता है कि जैसे कई लोग होली पे नहीं होते कि रंग लगाने के लिए भगते पड़ते, लेकिन कुछ एक दो ऐसे होते हैं उन्हें अपना गाल खुद ही आगे कर देते हैं, दीदी लगा दो आज, रंग लगा दो। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल हाथ बांध के वो खड़े हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि यदि भाजपा वाले उमा भारती की आकुलता व्याकुलता को इतनी गंभीरता से पढ़ लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उनका आकुल मन और व्याकुल मन जो है कि वो शराब के लिए लालायित हो रहा हो सकता है मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको नजर आ रही हो, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने उनको चलते किया था, बार बार इस तरह का ये सवाल खड़े करना और बार बार अपनी सरकार को कटघरे में खड़े करना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि सर्कमस्टांस से जिस तेज गति से मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, और जिस तरीके से आदिवासी वर्ग या पिछड़ा वर्ग की बात बड़े पदों पर बैठाने के लिए हो रही हो, तो हो सकता है जिस तरीके से उमा भारती एकदम से सक्रिय हुई हैं पिछले साल 6 महीनों में, और जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, तो शराबबंदी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनका निशाना जैसा कि आपकी उसमें भी एक जिक्र था वीडियो में, वो निशाना कहीं और, तो इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते। और जहाँ तक शराबबंदी की बात है, तो ये बात सही है कि शराब सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन सरकार की आर्थिक सेहत के लिए तो बहुत फायदेमंद होती है, इसीलिए नहीं बंद हो सकती, और इसलिए कोई भी सरकार इसको बंद नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो आशीष जी, योगेश जी कह रहे हैं, देखिए ये कानून लेने की बात है, आप इसके लिए सहमत हैं कि नहीं कि हाँ उन्होंने कानून हाथ में लिया, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए, मुझे इस विषय में 2 बातें कहनी है जी। सबसे पहले तो आदरणीय योगीराज जी ने स्वयं कहा कि वो दुकान वाला यानी कि लाइसेंसी स्वयं उनके जो प्रयास थे उससे सहमत लग रहा था, मतलब उसने कुछ आपत्ति नहीं की एक बात। और इतनी भीड़ में आपत्ति कैसे करता साहब? आशीष जी, कोई सुरक्षा थी नहीं, इतनी भीड़ में आपत्ति कैसे करते? सुनिए ना त्रिपाठी साहब, वो पत्थर उनकी तरफ भी जा सकता था। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो पत्थर किसी व्यक्ति की तरफ साहब इसलिए कि इसने गाल आगे कर दिया था, हमने चाटा। अब जवाब, अरे बहुत अच्छी बात, आप सब लोग बोल रहे हैं तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए अच्छा है, मैं किसी वकील को बताऊंगा, काम आएगा ये। जी, अरे रुको ना, अभी मैं आपके भी तर्क देता हूँ। विषय सिर्फ इतना है कि मैंने स्वयं कहा कि मैं कोई पत्थर फेंकने से अपने आप की सहमति नहीं देता हूँ, परंतु उस पत्थर फेंकने से अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो सकती है तो वह शराब का लाइसेंसी ठेकेदार है। अगर उसकी तरफ से कोई आवेदन पुलिस में आएगा, कुछ आएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। परंतु वह पत्थर सिर्फ शराब की बोतलों की तरफ फेंका गया था, इसलिए मुझे लगता है कि इससे कोई भारी जनहानि होती ऐसा कोई विषय नहीं है। और बाद बाकी उमा भारती जी की भावनाएं क्या थी, भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति क्या है, मैं इसको स्पष्ट बता चुका हूं। आदरणीय योगीराज जी ने जो कहा मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना, वो एक स्वतंत्र विचारक है, पत्रकार है, मैं उसकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका एंगल अपना हो सकता है। परंतु मेरे कांग्रेसी मित्र जो कह रहे थे कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार की कोई शराब नीति नहीं थी, अरे आपने तो घर घर पग पग होम डिलीवरी कराने की व्यवस्थाएं कर ली थी।
आप तो महिलाओं के लिए अलग से दुकान खुलवा रहे थे, जिसको आप ही के कैबिनेट के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पर एक आपत्ति की। तो इसलिए कम से कम ये दोहरा चरित्र ना अपनाएं। बीच में मत रोकिए त्रिपाठी साहब, मैं बोले सुनिए फिरोज जी, एक मिनट की बात आ जाए, मैं आपके पास फिर आ जाता हूँ जी। उसके बाद आपने कहा नई शराब की दुकान। देखिए ऑन रिकॉर्ड 2011 के बाद माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने कोई नई दुकान नहीं प्रारंभ की है, अपितु 78 दुकान हमने कम की है पिछले 12 सालों में। और आप जब आए थे जनाब, तो आपने तो 2,500 से 3,000 नई दुकान लाइसेंस के साथ एक और दुकान खोलने का निर्णय ले लिया था। तो ये दोहरा चरित्र आपका जनता ने भी देखा है, हमने भी देखा है। आपको तो मैं बधाई देता हूं कि आपने फिर एक बार लोकतंत्र में परिवारवाद को जिता के मैडम को दोबारा से अध्यक्ष बना दिया है। अब चूंकि आपके पास विषय नहीं है, तो आप इस तरीके की गेंदों को लपकने के लिए तैयार रहते हैं। अरे बीच में जाइए, उनकी सेवा कीजिए। और छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सरकारों ने क्यों शराबबंदी नहीं की, पहले इस पर जवाब दीजिए, तब आप हमसे प्रश्न पूछिएगा। चलिए, अब छत्तीसगढ़ में होगा फिरोज जी से, लेकिन एक साल फिरोज जी आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि जब तक वो जिसकी दुकान है वो रिपोर्ट नहीं डालेगा, तब तक कानून उन पे मुकदमा नहीं दर्ज करेगा। बहुत सारी चीजें आप भी जानते होंगे, पुलिस भी, प्रशासन भी स्वयं संज्ञान लेकर के, इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो स्वयं संज्ञान लेकर के रिपोर्ट दर्ज होती है, करते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, इस कारण उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ आशीष जी। देखिए सर्वप्रथम तो मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। सरकार के प्रवक्ता आदरणीय गृह मंत्री जी हैं। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैंने अपना मत रखा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भीड़ के खिलाफ पत्थर नहीं फेंका, इसलिए जरूरी नहीं कि वो सुमोटो उसमें कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए। बाद बाकी प्रशासन का एक खुला निर्णय है, उनको जो करना हो करे, हम उसमें कोई अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। पर मैं दोबारा कहता हूं कि कांग्रेसियों को शराबबंदी के विषय में कुछ भी कहने से पहले छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में इन्होंने अभी तक क्या क्या किया उसका जरूर ये बताएं। और 15 महीने में क्यों इन्होंने घर घर डिलीवरी की बात की थी, महिलाओं को शराब के लिए अलग दुकानें खिलाने की बात की थी, तब हम पे टीका टिप्पणी करें। चलिए फिरोज जी। देखिए, ऐसा है कि ये इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ये बता देना एक कागज कोई निकाल के हमको कि हमारी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया था। आप तो वैसी बात कर रहे हैं कि एक आदमी शराब की दुकान के सामने से निकल गया, पूरी जनता चिल्लाने लगी ये तो शराबी है। अरे भैया, किसी के रास्ते में शराब की दुकान थी, सामने से कोई निकल के गया। आए होंगे, सरकार में बहुत प्रस्ताव होते हैं, लेकिन आपकी तो सरकार जो काम कर रही है, 2011 तक आपने 40% दुकानें बढ़ा दी, ड्राई डे कम कर दिए, सुबह 8 बजे दूध की दुकान खुले या ना खुले, शराब की दुकान खुल जाती है। पूरे कोरोना काल में सबसे पहले अगर आदेश हुआ तो शराब की दुकानें खोलने को हुआ। 11 बजे रात तक आप शराब की दुकान जो है, शराब की दुकान जेब में रख के जाइए, शराब की बोतल जेब में रख के जाइए। यदि आप शराब दुकान तक जा रहे हैं तो आप पे मुकदमा नहीं कायम होगा लॉकडाउन का। ये ऐसे ऐसे निर्णय आपकी सरकार ने लिए हैं, वो सबके सामने है। 40-45 लोगों की मौतें हुई हैं, इसलिए तो उमा भारती जी सड़कों पर आई हैं। कौन थे, किसने, कौन, कहां से शराब आई, 45 लोगों की मौतें हुई, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया, मिला कोई नहीं अभी तक सरकार को। जांच हुई, जांच भी किसी को पता नहीं है। ये स्थितियां अगर सरकार की रहेंगी तो इसका तो भगवान ही मालिक है। और दूसरी चीज ये है कि अब आप ही बोल दीजिए पार्टी क्या चाहती है, कि उमा जी के साथ है या शिवराज जी के साथ है। अब आप हकीकत बात बता दीजिए हमको। हम किसी से नहीं कहेंगे, त्रिपाठी जी भी नहीं कहेंगे, आप तो चुपचाप से बता दो कि आप उमा जी के साथ है या आपकी पार्टी जो है शिवराज जी के साथ है, यानी सरकार के साथ है या उमा भारती जी के साथ है, ये बता दें आप तो बस। आशीष जी पार्टी के साथ है, कमल के साथ क्यों आशीष जी? नहीं, मैं उमा जी के साथ है या शिवराज जी के साथ है, किसके साथ है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए, देखिए मैं अपने भाई फिरोज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। और देखिए, व्यक्ति के जैसे संस्कार हो, जैसा उसका लालन पालन हुआ हो, वो समाज को उसी नजर से देखता है। तो कांग्रेसियों के तो इतने टुकड़े हो गए। आज शिवराज सिंह जी ने भी कहा था कि कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। सिद्धू जी इसलिए खुश हैं क्योंकि चन्नी दोनों सीट हार गए। अभी भी मैडम को ही पूरे 3.5 साल के बाद भी, 4 साल के बाद इतना हरवा के इन्होंने उन्हीं को अध्यक्ष बनाना स्वीकार किया। तो ये उसी चश्मे से हमारे दल को देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व करता है उसके साथ है। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की शराब नीति है, जिसमें शराब माफिया नहीं पनपे, जिसमें नकली शराब और शराब माफिया का जो एक नेटवर्क होता है उसको तोड़ा जाए।
वो हमारी शराब नीति है। इसके साथ आदरणीय उमा भारती जी की जो भावना है, जिसमें समाज से शराब नशे की लत को दूर करने के लिए सामाजिक एक कार्यक्रम छेड़ा जाए, चेतना छेड़ी जाए, वो भी हमारी भावना है। इन दोनों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में काम। आशीष जी, आप बार बार कभी चन्नी, कभी सिद्धू, कभी नाम ले रहे हैं। हालांकि एक चल रहा है बहुत अच्छा कि अमरिंदर चाहते थे कि सिद्धू हार जाए, सिद्धू चाहते थे चन्नी हार जाए, चन्नी चाहते थे अमरिंदर हार जाए, तो ऊपर वाले ने सबकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप कितनी सीट ले आए हैं पंजाब में, जरा थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आप इन 5 राज्यों को देखेंगे तो 4 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी पे मत जाइए, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित थे। मैं आ रहा हूँ पंजाब की बात, मैं आ रहा हूँ उस पे जी, मैं आ रहा हूँ उस पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और तब हमारे लिए कहते थे कि हम दो हमारे दो, हमें लोग गिनते नहीं थे, और आज हम इतने हो गए कि लोग गिन नहीं पा रहे हैं। तो ये परिवर्तन है। पंजाब भी आएगा त्रिपाठी साहब, मुझे लगता है कि हम इसी चैनल पर बैठ के कभी अगले पंजाब के जब चुनावों के परिणाम पे चर्चा करेंगे तो आप भी शायद भारतीय जनता पार्टी पंजाब भी आएगा, आप बंगाल में घुस सकते हैं, बंगाल में घुस सकते हैं, तमिलनाडु में घुस सकते हैं, पंजाब मणिपुर आया ना, पंजाब में तो कभी सत्ता में रहे, भले शिरोमणि अकाली दल के साथ रहे, सत्ता में रहे, और आपकी यही व्यवस्था हो जाए तो ये आप समझ सकते हैं कहीं न कहीं आपके जो नीति निर्धारक है उनकी गड़बड़ी है। नहीं, वहाँ गजबाए हिंद का नारा नहीं चल पाया ना इनका, हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया वहाँ किसके बीच। अब वो क्या है, इनको इनकी मास्टरी जो है, इनकी मास्टरी जो है हिंदू मुस्लिम में त्रिपाठी जी और सरदार बीच में आ गए, तो अभी कैसे ये संभव नहीं है ना कि ये सरदारों से ये लड़के और ये वहाँ हिंदू मुस्लिम हिंदू सरदार करना नहीं जानते। पूर्ण बहुमत से आज हमने चारों जो राज्यों के चुनाव है जिसमें जिस बहुमत से हमने जीते, उत्तर प्रदेश में हमने 37 साल बाद एक रिकॉर्ड तोड़ा जिसमें एक सरकार को दोबारा मिला, उत्तराखंड में हम रिपीट हुए, गोवा में जिस तरीके के हमें परिणाम मिले, मणिपुर जो लोग कहते थे कि कभी हम आ ही नहीं सकते, तो ऐसे परिणामों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, गांव गरीब किसान के जीवन में परिवर्तन ला रही है, तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब पंजाब में भी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार होगी। चलिए, अब शराब पे फिर योगी राज जी के पास जाएंगे। आपसे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है भाई। उमा जी का जो स्टैंड है वो आगे बढ़ेगा। ये आपकी सरकार यानी भाजपा सरकार, चाहे शिवराज जी हो कोई और हो, इनको परेशानी में नहीं डाल रहा। अनुशासनबद्ध पार्टी में क्या इस तरह से एक इतने बड़े पद में बैठी रही है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह शोभा देता है? अनुशासनबद्ध पार्टी में इस तरह से कोई सिंगल आदमी अपना एजेंडा लेकर चल सकता है क्या? देखिए, विषय आप उमा भारती जी का नहीं, ये समाज के उस वर्ग का है जो नशे की लत से छुटकारा पाना चाहता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार सरकारें लोक लुभावन फैसले भी करती हैं। पर मैं दोबारा दोहराता हूं कि वो व्यवहारिकता नहीं है। अगर आप शराब को बंद कर देते हैं तो सीमावर्ती राज्यों से तस्करी होती है, नकली शराब बनाने वालों का एक उद्योग प्रारंभ हो जाता है, और अवैधानिक रूप से असुरक्षित अमानक शराब समाज में आने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक समाज में नशे की लत है, एक बेहतर प्रबंधन की शराब नीति लाके रखेगी, और इस लत को छुड़ाने के लिए समाज में जन चेतना के अभियान भी छेड़ेगी। ये पूर्ण हम अविश्वास के साथ। उमा जी लगभग 6-8 महीने से कह रही हैं, न कोई बैठक शिवराज जी के साथ हुई, न बीडी जी के साथ हुई, तो ये जब बैठक ही नहीं तो मतलब सीधे से उनको साइड लाइन कर दिया गया है, पार्टी लाइन से अलग हटके चल रही है वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। ये कांग्रेस की स्थिति नहीं है जहां पर सीडब्ल्यूसी अगर बैठक लेती है 3.5 साल के बाद, तो भी ये तय करती है कि सोनिया गांधी जी जो कहती हैं कि मैं अस्वस्थ हूं, उस पर निर्णय लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से काम करती है, जिसमें उमा भारती जी भी समय समय पे अपना योगदान देती है। ये जो उनकी भावना है, ये सामाजिक लाने की भावना है, इसका सरकार से कोई लेना देना। पार्टी लाइन नहीं है तो फिर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को करना चाहिए। नहीं, समाज में अगर कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है त्रिपाठी साहब, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों? क्या समाज में हर व्यक्ति ये कहे कि नशे की लत को बढ़ाना चाहिए? तो मैं तो उमा भारती जी का धन्यवाद देता हूं कि वे नशे की लत को समाज से दूर करने के लिए अभियान छेड़ना चाहती है, चेतना लाना चाहती है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो पर्दे के पीछे स्वयं माफिया थे। इनके तो उमंग सिंगार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जो पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं वो शराब माफिया है। तो यहाँ पर तो हमारे नेता शराब का ही विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि शराब बंदी कर देनी चाहिए।
और हम एक व्यवस्थित शराब नीति ला रहे हैं, उस पर भी आपत्ति है त्रिपाठी साहब। फिर शराबबंदी कर देनी चाहिए ना। देखिए, मैंने आपको लगातार बताया कि शराबबंदी करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं और ये जग जाहिर है, आप भी जानते हैं। परंतु हम इसमें से कुछ मसालेदार जो निकालना चाहते हैं त्रिपाठी साहब, वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है और आदरणीय उमा दीदी भी जो समाज में चेतना लाना चाहती है वो भी बात सही है। अब इन दोनों के समायोजन से भावनात्मक और व्यवहारिकता, इन दोनों के एक बेहतरीन तालमेल से शराब नीति मध्य प्रदेश में चलेगी। चलिए योगीराज जी, क्या संभव है मध्य प्रदेश में शराब बंद होना? नहीं, वो शराब की लत इतनी लग चुकी है लोगों को कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सरकार को लत लग चुकी है पैसे की। बिल्कुल सही बात है। सरकार शराब नीति नहीं बनाती, सरकार पीने वाली नीति बनाती है। और जिस तरीके से शराब सस्ती हो रही है मध्य प्रदेश में या सभी जगह पे, ये बात सही है कि सरकार का मतलब आर्थिक राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत शराब ही है और सारी सरकारें कंसंट्रेशन उसी पे करती हैं। आखिर आप अपना रेवेन्यू किन चीज़ों से बढ़ाओगे? केवल सरकार के पास 2-3 चीज़ें बचती हैं जिससे कि उसका रेवेन्यू बढ़ता है, उसमें एक शराब भी है। और इसीलिए शराब के मामले में कोई एक तरफा फैसले लेने से सरकार हमेशा बचती है और इसलिए सरकारें शराब के मामले को जन चेतना से जोड़ देती हैं कि जन चेतना के जरिए इसको बंद किया जाएगा। किसी भी स्टेट के पूरे देश में आप चले जाइए, आप नशे की प्रवृत्ति को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लत लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप लोग उसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं। सरकार को तो इसको कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए। अब वो कंट्रोल कैसे होगा? यदि मान लो सामाजिक चेतना भी सरकार जगाना चाहती है, बिल्कुल मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि उड़ते जो पंजाब की हालत हमने देखी शराब के कारण, नशे के कारण जो पंजाब बर्बाद हुआ, वैसी स्थिति पूरे देश में और कहीं ना हो। कारण वहाँ सूखा नशा था, उड़ता पंजाब। जी बिल्कुल, वो सब नशे ऐसे ही शुरू होते हैं। तो ये हम कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति किसी भी स्टेट की बने, लेकिन इसमें फिर सरकारों को, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि यदि मान लो जनचेतना आपको चलाना है, सरकार शराब आपको बंद करना है, तो फिर सरकार की पॉलिसी क्या है? किन जन संगठनों से आप संपर्क कर रहे हैं, किन जन संगठनों को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं? वो भी एक क्लेरिफाई होना चाहिए कि अब हम आने वाले दिनों में शराबबंदी के लिए या शराब की लत कम करने के लिए या नशा छुड़ाने के लिए इस तरह के हम कैंपेन करेंगे। लेकिन ऐसा भी कोई कैंपेन नजर नहीं आ रहा है। उमा भारती की चिंता यही तो है कि पिछले 6 महीने से चिल्ला रही है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वो इसलिए बार बार कहती है कि मुझे लट्ठी उठाना पड़ेगा। तो जब लोग इस भाषा पे आ जाएं, मतलब उनकी पीड़ा क्या होगी? वो ये समझ रहे हैं कि अब ये बिना लट्ठे के संभव ही नहीं। तो या तो सरकार को एक यूनियनिमसली ऐसी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, चाहे वो सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बनाए, लेकिन आपको इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद योगीराज जी आपका, फिरोज जी आपका, आशीष जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो उमा भारती शराब से खूब नफरत करें, वह शराबबंदी के लिए चाहे अभियान चलाएं या आंदोलन करें, इसके लिए भी वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन किसी शराब दुकान में जाकर, जिसका लाइसेंस खुद सरकार ने दिया है, अगर वहां उमा भारती तोड़फोड़ करेंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। और आज हमने इसी से जुड़े कई बड़े सवालों को उठाया भी है। उमा भारती प्रदेश में अपराधों के पीछे की सबसे बड़ी वजह शराब को मानती है, लिहाजा वो चाहती हैं कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार से बात करने के बजाय शराब दुकान में जाकर तोड़फोड़ करना कहीं से भी जायज नहीं है। ऐसा करके कहीं न कहीं उमा भारती ने अपनी ही सरकार को परेशानी में डाला है। इधर कांग्रेस भी अब इसे अपने लिए एक बड़े मुद्दे के रूप में देख रही है। खैर, शराब पर जो शोर है वो आगे और तेज होगा या फिर जल्द शांत हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।